नमस्कार, आप सबका स्वागत है YouTube चैनल में। आज सनातन धर्म या सनातन धर्म ये शब्द आया कहाँ से, आज इस विषय पे बात करते हैं। वैदिक धर्म सबसे प्राचीन है, ऐसा आज तक सुनते आए हैं। और हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। दोनों बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में इस बात को लेकर मतभेद होता रहता है। ऐतिहासिक तथ्यों से समझते हैं कि क्या सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में 45 साल पहले आर्य घोड़े पर सवार होकर आए थे। मैक्सथनीज ने बताया 326 ईस्वी में सिकंदर भारत आया था। ये बात इदिका में मैक्सथनीज ने लिखा है। ब्राह्मण यह वह लोग थे जो मिडिल प्रदेश वर्तमान में इराक के आसपास का क्षेत्र से निकले जाने के बाद भारत आए थे। मुद्रा राक्षस के अनुसार ये लोग यहूदी अब्राहम के वंशज हैं तथा अपने आदि पुरुष के नाम पर खुद को ब्राह्मण कहते हैं। इनके बुरे चाल चलन के कारण देश से निकाल दिया गया था। मैक्सथनीज ने लिखा कि यह लोग देवोदास के साथ भारत की ओर उनसे लगभग 300 साल पहले आए थे। इस समय वह अफगानिस्तान के पास हिंदुकुश पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे थे। देवोदास ने अंगूर की खेती करना तथा अंगूर से शराब सोमरस बनाना सीखा और लोगों को सिखाया। वह अपने लोगों को लेकर मैदानी इलाकों में गया, लेकिन धूप और गर्मी की वजह से वापस पहाड़ी इलाकों में आ गया। वह मेरू पर्वत तक गया। भगवान बुद्ध का जन्म स्थलीय लुम्बिनी इसी पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। अतः उनसे जो ब्राह्मण बहस करने आए वो अवश्य ही देवोदास के वंशज थे। उस समय तक ये लोग स्वयं को उच्चतर सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए थे, मगर बुद्ध और महावीर जैसे भारतीय वीरों ने उनके इरादे सफल नहीं होने दिए थे। इस प्रकार वर्तमान समय के अनुसार सिंध दरिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक तथा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक यानी मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश वाले धरती के टुकड़े पर उस समय 3 देश बसते थे। वर्तमान अफगानिस्तान व पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र को उस समय आर्यन प्रदेश अर्थात आर्यावर्त कहा जाता था। मैक्सथनीज ने लगभग 250 साल बाद मनु ने मनुस्मृति 2.2 में लिखा कि हिमालय के विंध्य तक था पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तट का क्षेत्र आर्यावर्त है। वर्तमान में केरला तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों वाले क्षेत्र में पंड्या देश बसता था। शेष सारे भूभाग का नाम परसाई या पराच्य देश था, जिस पर मौर्य वंश का राज था। मैंने एक वीडियो बनाई है जेंदा अवेस्ता, जिसमें बताया है कि भारत में हिंदू धर्म कैसे बसा। इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं सनातन का अर्थ क्या है और कहा जाता रहा है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी समय पूरे बृहत्तर भारत भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है और यह एक समय पर विश्वव्याप्त था, परंतु विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के उपरांत भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनसंख्या इसी धर्म में आस्था रखती है। ये तो सनातन धर्म का अर्थ है जो लोग आज तक समझते आए हैं, लेकिन ये शब्द आया कहाँ से और आखिर ये शब्द बौद्ध धर्म जैन धर्म के लिए भी खास क्यों है और ये शब्द किसकी विशेषता बताती है। इस धम्मो सनातनो यानी यही धर्म सनातन है। आखिर भगवान बुद्ध ने किसकी विशेषता बताई, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के उस उपदेश को समझते हैं। उसने मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठें मन में बनाए रखते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। उसने दूसरे पर जिनका सारा जोर है, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो दूसरे पर नजर रखते हैं। बुद्ध का एक शिष्य हुआ पूर्ण काश्यप। वह निश्चित ही पूर्ण हो गया था, इसलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते हैं। फिर एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तू पूर्ण सच में ही हो गया। अब मेरे साथ साथ डोलने की कोई जरूरत न रही। अब तू जा, अब तू गांव गांव नगर नगर घूम और डोल, मेरी खबर ले जा। मेरे पास तूने जो पाया है उसे लुटा। पूर्ण ने कहा, भगवान किस दिशा में जाऊं, आप इशारा कर दें। बुद्ध ने कहा, तू खुद ही चुन ले, अब तू खुद ही समर्थ है। अब मेरे इशारे की भी कोई जरूरत न रही। तो पूर्ण ने कहा कि जाऊंगा। सूखा नाम का एक इलाका था बिहार में, वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तू खतरा मोल ले रहा है, वह जगह भली नहीं, लोग सज्जन नहीं, लोग बड़े दुष्ट हैं और लोग सताने में रस लेते हैं, लोग तुझे परेशान करेंगे। इन पीत वस्त्रों में उन्होंने भिक्षु कभी देखा नहीं, वे बड़े जंगली हैं, तू वहां मत जा। पर पूर्ण ने कहा, इसीलिए तो उनको मेरी जरूरत है, किसी को तो जाना ही होगा। कब तक वे जंगली रहें, कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए, मुझे जाना होगा, आशा दें। बुद्ध ने कहा, जा, मगर मेरे 2-3 सवालों के जवाब दे दे। पहला, अगर वे तुझे गालियां दे, अपमान करें, तो तुझे क्या होगा। तो पूर्ण ने कहा, ये भी आप मुझसे पूछते हैं, क्या होगा। आप भली भांति जानते हैं कि मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मेरे मन में यह भाव उठेगा, कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक, मगर अगर मारे ना, मारने ही लगे, तो तेरे मन में क्या होगा। पूर्ण ने कहा, आप पूछते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि पूर्ण प्रसन्न होगा, कि धन्यभाग की मारते हैं, मार ही नहीं डालते। मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, आखिरी सवाल पूर्ण, अगर मार ही डालें, तो मरते वक्त तेरे मन में क्या होगा। पूर्ण ने कहा, आप और पूछते हैं,
आपको भली भांति मालूम है कि जब मैं मर रहा होऊंगा तो मेरे मन में होगा, धन्य भाग, उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। बुद्ध ने कहा, अब तू जा। अब तुझे जहां जाना है तू जा। अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता। अब तुझे कोई मार नहीं सकता। अब तुझे कोई मार डाल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वे तुझे गाली न देंगे, गाली तो वे देंगे, लेकिन तुझे अब कोई गाली नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वे तुझे मारेंगे, नहीं मारेंगे, लेकिन तुझे अब कोई मार नहीं सकता। और कौन जाने, कोई तुझे मार भी डाले, लेकिन अब तू अमृत है। अब तेरी मृत्यु संभव नहीं। सारा खेल मन का है, कैसे हम देखते हैं। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठें मन में नहीं बनाए रखते हैं, उनका वैर शांत हो जाता है। और वैर नर्क है, कहीं और कोई नर्क नहीं। शत्रुता में जीना नर्क है। तुम जितनी शत्रुता अपने चारों तरफ बनाते हो, उतना तुम्हारा नर्क बड़ा हो जाता है। तुम जितनी मित्रता अपने चारों तरफ बनाते हो, उतना स्वर्ग खड़ा हो जाता है। स्वर्ग मित्रों के बीच जीने का नाम है, नर्क शत्रुओं के बीच जीने का नाम है। और सब तुम पर निर्भर है। नर्क कोई भौगोलिक जगह नहीं है, और न स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह है। नक्शों में मत पड़ना, मनोदशाएं हैं, स्टेट्स ऑफ माइंड। जब तुम सारे जगत को मित्र की तरह देखते हो, ऐसा नहीं कि सारा जगत मित्र हो जाएगा, इस भूल में मत पड़ना। लेकिन तुम जब सारे जगत को मित्र की भांति देखते हो, तुम्हारे लिए जगत मित्र हो गया, तुम्हारे शत्रु समाप्त हो गए। और अगर कोई तुम्हारी शत्रुता करेगा, तो वह शत्रुता उसके मन में होगी, वह उसकी पीड़ा पाएगा, लेकिन तुम्हें कोई पीड़ा नहीं दे सकता। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन धर्म है, यही नियम है। नहीं वेरेन वेरामी सम्मति कुदाचन, अवेरेन व सम्मति एस धम्मो सनातनो। यही सनातन धर्म है। शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती, क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता, वैर से वैर नहीं मिटता। और जितना वैर बढ़ता जाता है, उतना तुम अपने चारों तरफ अपने हाथों नर्क निर्मित करते चले जाते हो। ये जगत तुम्हारी कृति है, तुम चारों तरफ अपना परिवेश बनाते हो। ये बात तुम्हें दिखाई पड़ जाए, यह इशारा तुम्हें समझ आ जाए, तो तुम्हें फिर कोई दुख नहीं दे सकता। तुम्हारा स्वभाव तब सुख हो जाएगा। तलाक देने की बात भी उठी, लेकिन उस पर भी राजी ना हो पाते थे। फिर पति शराब पीने लगा, और शराब पीते पीते मरा। जवान ही था, अभी कोई 36 साल उम्र थी, ज्यादा नहीं थी। जब मर गया तो पत्नी मेरे पास आई, छाती पीट पीट कर रोने लगी। मैंने उससे कहा, अब तू रोना बंद कर, क्योंकि जिस आदमी के कारण तू कभी हंसी नहीं, उसके लिए रोना क्या। और मैं जानता हूँ कि 1000 बार तेरे मन में यह सवाल उठता रहा होगा कि यह आदमी मर ही जाए तो अच्छा। बोल, झूठ कहता हूँ या सच। वह थोड़ी चौंकी। उसने कहा, आपको कैसे पता चला। पता चलने की क्या बात है। कितनी बार तूने नहीं सोचा है कि यह आदमी मर ही जाए तो झंझट मिटे। अब मर गया, आकांक्षा पूरी हो गई, अब क्यों रोती है। जिससे तुझे सुख नहीं मिला, उससे दुखी होने का क्या प्रयोजन है। लेकिन यही बड़े मजे की बात है। सुख लेने में तो तुम बड़े कंजूस हो, दुख लेने में तुम बड़े कुशल हो। सुख तो तुम बामुश्किल स्वीकार करते हो, दुख तुम द्वार सजाकर खड़े हो सदा। स्वागतम, हाथ फैलाए खड़े हो सदा। तुम दुखी होना चाहते हो, दुखवादी हो, अन्यथा कोई कारण नहीं तुम्हारे दुखी होने का। जीवन को जो जानते हैं, वे पहचान लेते हैं कि न तो दूसरे से सुख मिलता है, न दुख मिलता है। न तो किसी के जीवन से तुम्हें जीवन मिलता है, न किसी की मौत से तुम्हें मौत मिलती है। डरूं मैं किस लिए गुस्से से, प्यार में क्या था। मैं अब खिजा को जो रोऊं, बाहर में क्या था। और जब तुम्हें दोनों बातें साफ दिखाई पड़ जाती हैं, तब जैसे एक उद्घाटन हो जाता है भीतर, एक बिजली कौंध जाती है कि यह मैं ही हूँ, अपनी ही शक्ल देखता हूँ, दूसरे तो केवल दर्पण है। अपने ही प्रतिबिंब, अपनी ही प्रतिध्वनि, अपनी ही परछाई पकड़ता हूँ, दूसरे तो केवल दर्पण है, घाटियां हैं, जिनमें अपनी ही आवाज गुंजकर लौट आती है। इसे बुद्ध एस धम्मो सनातनो कहते हैं। यही धर्म का सनातन सूत्र है। न परमात्मा, न मोक्ष, न वेद, न आत्मा, कोई भी धर्म के मूल आधार नहीं है। बुद्ध कहते हैं, एस धम्मो सनातनो, ये छोटा सा सूत्र कि तुम्हारे दुख के कारण तुम हो, तुम्हारे सुख के कारण तुम हो, और दूसरे को दुख देने से तुम कभी सुख न पा सकोगे, दूसरे को सताने से कभी तुम उत्सव न मना सकोगे। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से शांत हो जाता है। अवैर बरस जाए, वैर की अग्नि शांत हो जाती है। फिर हो या न हो शांत, यह कोई सवाल नहीं है, तुम्हारे लिए समाप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति को यह सूत्र समझ में आ गया, उसके लिए नर्क नहीं है, वह यही इसी क्षण स्वर्ग में प्रविष्ट हो जाता है। उसका स्वर्ग कल नहीं है, उसका स्वर्ग अभी है। हम इस संसार में नहीं रहेंगे, सामान्य जन ये नहीं जानते, और जो इसे जानते हैं, उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। महावीर ने कहा है, मिट्टी में सव्वा भूयसु वैर मजच न केवई। मेरी मित्रता सबसे है, सारे विश्व से है, सव्वा भूयसु, और वैर मेरा किसी से भी नहीं। महावीर के कानों में भी कीले ठोकने वाले मिल गए, पत्थर मारने वाले मिल गए।
महावीर को गांव गांव से खदेड़ कर बाहर निकालने वाले मिल गए, लेकिन महावीर यही कहते रहे, वैर मजज न केवई, मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं, उनकी होगी, उनका हिसाब वे जाने। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कहानी कह रहा था कि दो मनोवैज्ञानिक, एक ही मकान में उनका दफ्तर था, रोज सुबह आते, लिफ्ट में सवार होते, अक्सर साथ साथ सवार होते। वह जो लिफ्ट को चलाने वाला सेवक था, वह बड़ा हैरान था। जब भी वे दोनों साथ साथ जाते तो पहले एक मनोवैज्ञानिक उतरता, 10वीं 12वीं मंजिल पर कहीं। जब भी वह उतरता, दरवाजे से लौटकर दूसरे मनोवैज्ञानिक के ऊपर थूकता, चला जाता अपनी तरफ, और दूसरा चुपचाप अपना रुमाल निकालकर अपना मुंह पोंछ लेता, टाई पोंछ लेता, या कोट पर पड़ गया होता यूं पोंछ लेता, रख लेता और अपना बस तैयारी करने लगता, क्योंकि 15वीं या 20वीं मंजिल पर उसको उतरना था। आखिर उस लिफ्टमैन को और संभालना मुश्किल हो गया। एक दिन उसने कहा कि यह बात बहुत हुई जा रही है, यह मामला क्या है? यह आदमी क्यों आपके ऊपर थूकता है? तो उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, यह उसकी समस्या है, उसी से पूछो। मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं है, ये समस्या उसकी है, उसी से पूछो। बेचारा, जरूर कोई ना कोई पागलपन उसे सवार है, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, पोंछ लेता हूँ, उसकी सोचो, असली तकलीफ वही पा रहा है। थूकने के पहले तकलीफ पाता होगा, थूकते वक्त तकलीफ पाता है, पीछे तकलीफ पाता होगा, क्योंकि समस्या उसकी है, वही कुछ कर रहा है, हम तो केवल दर्शक हैं। अगर जीवन को ऐसे देखने की कला आ जाए तो फिर तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता, दूसरा देना भी चाहे तो यह उसकी समस्या है। और तुम इस भ्रांति में कभी मत पड़ना कि वैर से तुम दूसरों के वैर को मिटा दोगे, कभी कोई नहीं मिटा पाया। प्रेम से ही मिटता है वैर, करुणा से ही मिटता है क्रोध। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही होते हैं। यही सनातन नियम है, ये बुद्ध के धर्म की आधारशिला है। सनातन शब्द भगवान बुद्ध ने विशेषतः बताई कि धर्म हमारे अंदर ही अगर वैदिक धर्म का होता तो कहीं ना कहीं वैदिक परंपरा या वैदिक धर्म के इतिहास में प्रयोग होता, लेकिन आजकल लोगों ने इसके स्वरूप को ही बदल दिया और ये बात भी साबित होती है कि सनातन शब्द भगवान बुद्ध ने दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।